नमस्कार, आप देख रहे हैं युगचरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट गलत कमांड से 12 बिलियन मील यानी 19.9 बिलियन किलोमीटर दूर चला गया है। नासा की जेट पैप्लेशन लैबोरेटरी ने इसकी जानकारी दी है। घटना पिछले हफ्ते की है, जब नासा को दी गई कमांड से स्पेसक्राफ्ट का एंटीना 2% शिफ्ट हो गया। इसमें वॉयेजर 2 का नासा से संपर्क भी टूट गया। संपर्क नहीं हो पाने से वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष को दी जाने वाली जानकारी डीप स्पेस नेटवर्क यानी DSN तक भेजता था, वो अब नहीं मिल पा रही है। नासा ने बताया कि वो अब ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में लगे उनके सबसे बड़े एंटीना से वॉयेजर 2 की तलाश कर रहे हैं। इस वक्त वॉयेजर 2 की जो लोकेशन है, वहां तक एक पृथ्वी से एक सिग्नल तक पहुंचाने में 18 से ज्यादा घंटों का समय लगता है। मल्टीप्लेक्स चेन PVR आइनॉक्स ने जून तिमाही में 81.6 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने एक साल पहले अप्रैल-जून तिमाही में 53 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। खर्चों में 56% से ज्यादा की बढ़ोतरी के कारण ये घाटा दर्ज किया गया है। इस तिमाही में कंपनी का खर्च 1437.70 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले की तिमाही में ये 917 करोड़ रुपए था। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर बढ़कर 1304.9 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल की इसी तिमाही में ये 981 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। वहीं PVR आइनॉक्स ने तिमाही आधार पर टिकटों की बिक्री में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की है। फूड एंड बेवरेज की सेल्स में तिमाही 22% की बढ़ोतरी हुई। फाइनेंशियल ईयर 2024 में एड इनकम क्वार्टर फाइनल ईयर 2023 के समान ही रही। PVR आइनॉक्स का एवरेज टिकट प्राइस 246 रुपए रहा। तिमाही आधार पर ये 3% की ग्रोथ है। वहीं फूड एंड बेवरेज यानी खाने पीने की चीजों पर प्रति व्यक्ति औसत खर्च 130 रुपए रहा। क्रमिक आधार पर ये 9% की बढ़ोतरी है। कंपनी ने हाल ही में खाने पीने के सामान की कीमतों में 40% तक की कटौती की है। उसमें 99 रुपए वाला फूड कॉम्बो भी पेश किया गया था। महिला ने सोमवार देर रात 3 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों में एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। तीनों बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। मामला चित्तौड़गढ़ के बसी सादड़ी का है। बसी सादड़ी CHC के प्रमुख सर्जन चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राजीव मंगल ने बताया कि उदयपुर के वल्लभ नगर के गांव मंगरी फला की रहने वाली कविता मीणा को प्रसव होने पर रात 11:45 पर भर्ती किया गया। महिला का इलाज से पहले ही उनकी देखरेख हो रही थी। ऑपरेशन के बाद रात 12:36 पर लड़के को जन्म दिया। 12:37 पर लड़की को और फिर 12:37 पर एक और लड़की को जन्म दिया। 3 मिनट में तीनों बच्चों का जन्म हुआ। डॉक्टर ने बताया कि तीनों बच्चे और मां स्वस्थ हैं। लड़की का वजन 2 किलो 100 ग्राम, लड़की का वजन 2 किलो और तीसरी लड़की का वजन 1.5 किलो है। बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी खींचतान का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन के लापता होने के पोस्टर लगा दिए। इस दौरान स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति राजीव जैन को ढूंढने की कोशिश की। जब कुलपति नहीं मिले तो स्टूडेंट्स ने कुलपति सचिवालय के बाहर पहुंचे गांधीवादी तरीके से गुलाब का फूल हाथ में लेकर भजन गाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हरफूल चौधरी ने कहा, यूनिवर्सिटी में कुलपति आम छात्रों से कोसों दूर हो गए हैं। पिछले लंबे वक्त से ना तो कुलपति ने स्टूडेंट से संवाद किया और ना ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई काम किया है, जिससे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं। CM अशोक गहलोत ने कहा है कि मैंने गांधी का बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया है। मैंने तो केवल गांधी की जीवनी पढ़ी होगी। केंद्र में गांधी मार्ग की किताबें आती थी। गांधी जी का साहित्य छपता रहता था। हमारे जोधपुर गांधी केंद्र के संचालक नेमीचंद भाऊ वहां बैठकर कुछ पढ़ लेते थे। तब भी मेरे दिल में गांधी को लेकर यह भाव है, जो गांधी का अध्ययन कर चुका है वो देश दुनिया में क्या व्यक्तित्व रखता होगा। गहलोत जयपुर में शांति और अहिंसा विभाग के गांधी दर्शन ट्रेनी सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा, मैंने PM नरेंद्र मोदी को एक मीटिंग में कहा था, मोदी जी आप दुनिया भर में जाते हो, आपका सम्मान क्यों होता है? आपका सम्मान इसलिए होता है क्योंकि लोग कहते हैं आप गांधी के देश से आए हो। आप उस देश से आए हो जहां 70 साल बाद भी लोकतंत्र मजबूत रहा है, इसलिए आपका सम्मान होता है। गहलोत ने कहा, धर्म के नाम पर जिस तरह की राजनीति चल रही है
वह देश को एक नहीं कर सकती। धर्म के नाम पर आप लोगों को भड़का सकते हैं, थोड़े समय के लिए लोगों को अलग कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये नहीं चल सकता। रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके 15-16 टुकड़े हो गए। हमारा देश आज़ादी के 75 साल बाद भी एक ही है और अखंड है। क्यों? क्योंकि गांधी जी का यही संदेश है। उसकी भावना से लोकतंत्र मजबूत है। उस सद्भावना के आधार पर देश चल रहा है। हमारे सामने चुनौती आई, लेकिन हम एक ही रहे हैं। अगर आपको युगचरण की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युगचरण के साथ।